तो हेलो गाइस, तो आपका फिर से स्वागत है द एक्सप्लेनर के अंदर। तो गाइस बहुत दिनों बाद चैनल पे न्यू वीडियो आने वाली है, क्योंकि बीच में चैनल में एक भी वीडियो नहीं आई थी, क्योंकि उस समय मैं किसी काम में फंसा हुआ था। लेकिन अब वो काम हो चुका है और अब वीडियो अपने टाइम पर ही आए करी। तो आज की इस वीडियो के अंदर हम बात करने वाले हैं लोकी के फिनाले के ऊपर। उस फिनाले के अंदर हुआ क्या क्या, वही चीज आपको मैं एक्सप्लेन करने वाला हूँ। और ये वीडियो लाने में भी मैं लेट हूँ, क्योंकि लोकी का फिनाले आया था फ्राइडे को और ये वीडियो आने वाली ट्यूसडे को। लेकिन कोई बात नहीं, अब मैं आ चुका हूँ, तो ये वीडियो भी देख ही लो। तो वीडियो के अंत तक पूरा देखना और वीडियो को लाइक करके चैनल को भी सब्सक्राइब कर देना। तो चलते अपनी वीडियो की तरफ। तो इस एपिसोड की शुरुआत वहीं से होती है जहाँ पे एपिसोड 5 एंड हुआ था, कि हम देखते हैं कि लोकी उस पॉइंट ऑफ टाइम पे पहुंच चुका है जब टेम्पोरल लूम ब्लास्ट नहीं हुआ था। और इसी के साथ हमें एक नई चीज के बारे में पता लगता है, जो ये होती है कि जब पहले लोकी टाइम स्लीपिंग करता था और जब भी वो पास्ट या फिर फ्यूचर में जाता था, उस समय वहाँ पे उसके पास्ट वाले वर्जन या फिर फ्यूचर वाले वर्जन एग्जिस्ट करते थे, जैसे कि हमने पहले के एपिसोड के अंदर देखा है। लेकिन अब जब वो टाइम स्लीपिंग करता है तो खुद के अंदर ही टाइम स्लिप करता है, उसका और कोई भी दूसरा वर्जन नहीं दिखता। तो ऐसे ही हमें दिखाया गया था। और पहुंचने के बाद टीवीए को बचाने की बहुत सारी कोशिश करता है, लेकिन फिर भी वो टेम्पोरल लूम को ब्लास्ट होने से नहीं रोक पा रहा था। तो वो और भी पहले जाता है, जब टेम्पोरल लूम को ठीक करने वाला डिवाइस नहीं बना हुआ होता। तो उस समय ओबी के पास जाता है और ओबी को तभी टेम्पोरल लूम ठीक करने के लिए कहता है। लेकिन ओबी कहता है अभी मैंने वो डिवाइस नहीं बनाया जिससे वो ठीक होगा। तो फिर लोग उससे पूछते हैं अगर मुझे क्वांटम फिजिक्स या फिर इंजीनियरिंग ये सब सीखना हो तो मुझे कितना समय लगेगा। तो ओबी कहता है कई सारी सेंचुरीज लग जाएंगी। तो फिर हमें देखने को मिलता है बहुत सारी सेंचुरीज बीत चुकी है, उसके बाद अपना लोकी ये सब चीजें सीख कर आ चुका है। मतलब अब वो भी, उसके पास भी बहुत सारा ज्ञान है, नॉलेज है क्वांटम फिजिक्स या फिर क्वांटम रियल या फिर इंजीनियरिंग को लेकर। और फिर वो डिवाइस जो था वो लोकी ने बनाया था। और जब वो उसे लेकर जाता है और विक्टर टाइमली को देता है उसे ठीक करने के लिए, तो ये वाला अटेम्प्ट उसका पास हो जाता है। मतलब विक्टर टाइमली उस डिवाइस से उस टेम्पोरल लूम को ठीक कर देता है। फिर जब वो वापस आता है और दोबारा ये सब देखते हैं, टेम्पोरल लूम का साइज जो है वो छोटा पड़ जा रहा है इन सारी टाइमलाइंस को लेकर, क्योंकि टाइमलाइंस और भी ज्यादा बढ़ती चली जा रही थी। फिर विक्टर टाइमली कहता है टेम्पोरल लूम फट कर ही जाएगा, क्योंकि जो मेरा डिवाइस है वो इस टेम्पोरल लूम को बड़ा तो कर देता है, लेकिन जो टाइमलाइंस बन रही है वो इनफाइनाइट है। मतलब हम चाहे इसे कितना भी बड़ा कर ले, टाइमलाइंस और बढ़ती जाएगी और इसका साइज इसके सामने छोटा पड़ता है। हमारे कुछ भी हो जाए, ये लूम तो ब्लास्ट होगा ही होगा। फिर लोकी को याद आता है अगर इसे रोकना है तो ह्यू रिवेंस जिंदा रहना होगा, लेकिन वो तब मर चुका था। तो वो दोबारा टाइम स्लिपिंग करता है लोकी सीजन 1 के फिनाले के अंदर, जहाँ पे वो सिल्वी से कई बार फाइट करता ताकि वो ह्यू रिवेंस को ना मारे। लेकिन सिल्वी हर बार उसे डिफीट कर रही थी और ह्यू रिवेंस को मार रही थी। और एक बार जब लोकी पूरी तरह से फ्रस्ट्रेटेड हो जाता है तो वो ह्यू रिवेंस से खुद ही कहता है तुम कुछ करते क्यों नहीं, से रोकते क्यों नहीं। तो ह्यू रिवेंस टाइम को स्टॉप कर देता है और फिर उन दोनों के बीच में कई सारे बातें होती है। और इसी बीच हमें ये देखने को मिलता है कि लोकी भी टाइम स्टॉप करना सीख चुका है। और फिर ह्यू रिवेंस उसे बताता है कि टेम्पोरल लूम उस तरह से काम नहीं करता जिस तरह से तुम सोचते हो। वो काम करता है टाइमलाइंस को मिटाने के लिए। मतलब जितनी भी नई टाइमलाइंस बनेगी सबको मिटा देगा और खाली जो सेक्रेट टाइमलाइन होगी उसे ही छोड़ देगा, उसे ही मेंटेन करके रखता है। मतलब टेम्पोरल लूम भी टीवी की तरह ही काम करता है अगर टीवी काम ना करे तो। फिर वो लोकी से कहता है कि तुम चाहे कुछ भी कर लो, तुम टेम्पोरल लूम को ब्लास्ट होने से नहीं बचाओ पाओ। अगर तुम्हें बचाना है तो मैं सिल्वी को मार के मुझे चुनना होगा और हम दोनों साथ में काम करेंगे और इन सब टाइमलाइंस को मेंटेन करके रखेंगे, जिससे मेरे वेरिएंट्स भी दोबारा नहीं आएंगे और मल्टीवर्सल वॉर नहीं होगी। लेकिन लोकी ऐसा कुछ करता नहीं है। फिर लोकी को लगता है अगर हमें ऐसा टाइमलाइंस को मेंटेन करके रखना है तो सिल्वी को मारना ही होगा। तो फिर वो टेम्पोरल लूम के ब्लास्ट होने के बाद वाले समय पे टाइम स्लिपिंग करता है, जब सारे मोबियस ये सब जो थे वो सबकी चौमिन बन गई थी और सिल्वी की बनने वाली थी। तो उस समय पे जाता है और सिल्वी से कहता है कि मैंने हर कोशिश कर ली, लेकिन मैं लूम को ब्लास्ट होने से नहीं रोक पा रहा हूँ और अगर मुझे रोकना है तो मुझे तुम्हें किल करना होगा। तो सिल्वी कहती है कि मैं तुम्हें परमिशन नहीं देती कि तुम मुझे किल करो। और फिर इसके बाद दोबारा टाइम स्लिपिंग करता है और जब जाता है लोकी सीजन 1 के अंदर, जब उसकी और मोबियस की बातचीत हो रही थी, जहाँ पे मोबियस उसे उसकी सारे फ्यूचर की वीडियोस दिखा रहा होता है। तो उस पॉइंट पे जाता है और वहाँ पे मोबियस से पूछता है अगर तुम्हें अपना कुछ सैक्रिफाइस करना हो या फिर किसी को किल करना हो तो तुम कौन सा रास्ता चुनोगे। तो उस समय मोबियस अपनी और रेवेन और रेंसलर की एक स्टोरी बताता है, जिससे लोकी को समझ आ जाता है कि सब क्या करना है। तो दोबारा टेम्पोरल लूम के ब्लास्ट होने से पहले के समय पे जाता है और इस बार विक्टर टाइमली नहीं बल्कि लोकी जाता है खुद उस लूम को ठीक करने के लिए। लेकिन जब वो वहाँ पे जाता है तो वो टेम्पोरल लूम को खुद ही तोड़ देता है, जिससे सारी टाइमलाइन मर रही होती है। लेकिन वो अपने मैजिक से उन सबको रिवाइव करता हुआ आगे बढ़ जाता है और जितनी भी टाइमलाइंस थी वो उन सबको हाथ में पकड़ के खींचता हुआ वहाँ पे लगे थ्रोन के ऊपर जाके बैठ जाता है और अपने मैजिक से सारे टाइमलाइंस को दोबारा जिंदा कर देता है, यानी रिवाइव कर देता है। और ये सब जो था हमें ग्रीन कलर में दिखाया गया था। और फिर हम देखते हैं कि जब सारी टाइमलाइंस
ठीक हो जाती है तो एक ट्री की फॉर्म ले लेती है, जिसका नॉर्स मैथोलॉजी में बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंस है। फिर हम देखते हैं फाइनली लोकी भी ही ह्यूरिमेंस की जगह ले चुका है और लोकी ह्यूरिमेंस बन चुका है। अब वो हमेशा के लिए वहाँ बैठा रहेगा और अपने मैजिक से टाइमलाइंस को जिंदा रखे। और फिर इसके बाद हम देखते हैं कि जो टीवी था अब वो टाइमलाइंस को मिटाता नहीं है, बल्कि वो कैंग के वेरिएंट्स को ढूंढता है। जैसे कि हमें एंटमैन 3 में जो कैंग दिखा था उसकी हिंट दी गई। और फिर उसके बाद हमें मोमिस दिखाया जाता है जो कि अपने वेरिएंट की टाइमलाइन में जाता है और वहाँ पे उसके साथ सिल्वी भी होती है। तो उन दोनों के बीच में बातें होती है। सिल्वी पूछती है कि अब तुम दोबारा टीवी में आओगे? वो कहता है मैं कुछ टाइम के लिए तो यहीं रुकूंगा। और जब वो सिल्वी से पूछता तुम कब जाओगे तो वो कहती है मैं ऐसे ही भटकती रहूंगी। और फिर हम देखते हैं कि ये सब बातें जो इनके बीच में कन्वर्सेशन हो रही थी वो लोकी वहाँ थ्रोन पे बैठा हुआ देख रहा है। और इसी के साथ ये एपिसोड या फिर ये फिनाले भी खत्म हो चुका है। और इसी के साथ लोकी का सीजन 2 भी अपने परफेक्ट एंडिंग के साथ खत्म हो चुका है। अब इसके बाद ये जानने में बहुत मजा आएगा कि लोकी आगे करेगा क्या, उसका एमसीयू में फ्यूचर कैसा है। बाकी आपको वीडियो कैसी लगी? अगर अच्छी लगी तो वीडियो को लाइक कर देना, चैनल को भी सब्सक्राइब कर देना। मैं मिलता हूं आपसे अगली वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय।